हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो इंडियन शेयर मार्केट की डेली का रूटीन की बात है, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी लगभग 146 पॉइंट यानी 150 पॉइंट गिर कर लगभग 25,807 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग आधा परसेंट नीचे यानी कि डाउन क्लोजिंग के साथ। अगर इसकी ओपनिंग देखें तो लगभग यहाँ हुई थी और हाई लगाया, उसके बाद हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और लगभग रेंज बाउंड करते करते लास्ट में इसने लो को क्लोज कर नीचे की क्लोजिंग और दी है लगभग मिड के आसपास। अगर हम इसकी प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग में इसका जो क्लोजिंग हुआ था 25,953 यानी 25,950 का, जबकि आज की ओपनिंग की बात की जाए तो 25,900 पे हुई है और आज की लो की बात की जाए तो 25,750 और जबकि हाई लगभग 25,900 की लगी है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट की जो सिचुएशन है कुछ इस प्रकार से दिख रही है, जो कि हम देख पा रहे हैं। ये लगभग जो गैप अप हुई थी यहाँ से और वहाँ पर जब ओपन हुआ था 26,300 का, जो कि डेली बात कर रहे हैं। तो आज अगर देखा जाए तो फिर दोबारा जो गैप अप हुई थी उसके बाद ये लगभग 3 दिनों से ऊपर चल रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पिछला गैप अप हुआ था उसी के आसपास की आज क्लोजिंग हो गई है। अब देखने वाली बात है कि रेंज को तोड़ के नीचे आती है या फिर 26,000 को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करती है, रेंज बाउंड ही रहती है। ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट वो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ की, गोल्ड यानी कि सोने की ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड की। तो इसकी जो आज क्लोजिंग हुई है लगभग 18 पैसे गिरकर 0.14% गिरावट के साथ 128 रुपया 52 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। और देखा जाए तो आज काफ़ी उतार चढ़ाव रही है और लगभग मिड में क्लोजिंग हो गई है, यानी कि लगभग यहाँ ओपन हुआ था उसी से थोड़ा नीचे। अगर हम इसकी प्रीवियस एनएवी की बात करें तो लगभग 128 रुपया 85 पैसे यानी कि 129 रुपये की थी और लगभग क्लोजिंग 128 रुपया 70 पैसे की यानी कि एनएवी के आसपास ही थी। अगर आज की ओपनिंग की बात करें तो 129 रुपये की, जबकि आज की लो 128 रुपये 10 पैसे और हाई लगभग 129 रुपया 27 पैसे की बनाई है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 4,21,81,114 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि अच्छा खासा रहा है। अगर इसकी हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में लगभग ये जो है लो और हाई और मिड में अभी काम कर रही है और रेंज बाउंड ही है, क्योंकि हाई भी काफ़ी ऊपर है और लो भी लगभग नीचे है, लेकिन हाई और लो की अंतर देखा जाए तो लो ज़्यादा नज़दीक है बल्कि हाई ज़्यादा दूर है। तो यहाँ ये सिचुएशन दिख रही है। अगर हम इसके बाद बात करें तो इसमें हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ की। तो निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो उसकी जो आज क्लोजिंग हुई है लगभग वो हुई है लगभग ₹1.98 गिरकर यानी कि 0.80 की गिरावट के साथ 245 रुपये 39 पैसे पे हुई है। और सेम इसकी सिचुएशन सेम बना है, लो हाई और बीच में थोड़ा अप गया। बाकी अगर देखा जाए तो डाउन से काफ़ी ऊपर यानी कि मिड में क्लोजिंग हुई है। बाकी अभी जो पहले का उतार चढ़ाव था उसमें काफ़ी कमी आ गया है और थोड़ा सा सिल्वर अब रेंज बाउंड काम करने की कोशिश कर रही है। कारण ये था कि 1 लाख से 4,20,000 गया था, तो उस हिसाब से अभी देखा जाए तो ठीक ठाक क्लोजिंग है, लेकिन जो ऊपर ले लिया है वो काफ़ी हद तक फंस गया है। अगर इसकी प्रीवियस एनएवी की बात करें तो लगभग 250 रुपये के आसपास यानी कि 249 रुपये 80 पैसे की, जबकि अगर क्लोजिंग की बात करें प्रीवियस तो 247 रुपये 37 पैसे की थी। तो काफ़ी अगर एनएवी से देखा जाए तो नीचे की क्लोजिंग थी। आज ओपनिंग की बात करें तो 247 पे हुई है, जबकि आज की लो की बात करें तो लगभग 244 के आसपास हुआ है और हाई लगभग 247 का लगाया है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 5,16,94,849 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि अभी के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में सिचुएशन गोल्ड से थोड़ा सा कम मतलब कमजोरी की तरफ दिख रहा है, क्योंकि हाई काफ़ी यहाँ से दूर है जबकि लो नज़दीक है। देखना है कि ऊपर जाती है नीचे या फिर रेंज बाउंड ही काम करती है। सिचुएशन तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे वो हम मिड कैप ईटीएफ की। तो मिड कैप ईटीएफ में हम अगर 100 ईटीएफ की बात करें मोतीलाल ओसवाल का, तो आज की क्लोजिंग लगभग 65 रुपये पे हुई है 32 पैसे गिरावट के साथ, आधा % की गिरावट के साथ। अगर देखा जाए तो निफ्टी इंडेक्स से अगर कम ही गिरा है। अगर देखा जाए ओपनिंग हुई थी लगभग नीचे, हाई ओपनिंग हुई थी, फिर धराम से नीचे गिरा मिड में, उसके बाद रेंज बाउंड काम करते करते लगभग मिड में ही क्लोजिंग हुई है, लगभग 30-40 पैसे की ऊपर नीचे ही था, यानी कि 1% के अंदर ही ऊपर नीचे करके क्लोजिंग हो गई है। अगर इसकी एनएवी की बात करें पिछले डी की तो लगभग 65 रुपये 41 पैसे की और प्रीवियस क्लोजिंग 65 रुपये 33 पैसे की थी। आज की ओपनिंग 64 रुपये 60 पैसे, जबकि हाई लगभग 64-60 यानी कि जहां ओपन हुआ वहीं हाई लगा दिया और हाई अगर तुझे लो लगाया, जबकि हाई की बात करें तो आज 65 रुपये 70 पैसे की है, सॉरी। और लाइव अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 3,57,939 का रहा, जो कि अभी देखा जाए तो नॉर्मल सिचुएशन ही है। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में देखा जाए जो लो बनाया था लगभग 60 रुपये 25-30 पैसे के आसपास, वहाँ से लगभग 65 रुपये 80 पैसे के आसपास गया। आज की लो की बात करें तो लगभग 65 का आसपास बना था और क्लोजिंग 64-80 का बनाया था, क्लोजिंग 65 पे हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, वो बात करेंगे कि जो एक शेयर है उसकी हम बात करेंगे, जो पहले तो मिड कैप यानी कि स्मॉल कैप ईटीएफ की बात करेंगे। तो स्मॉल कैप ईटीएफ में अगर 250 की एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ की बात करें तो इसकी क्लोजिंग लगभग 163 रुपये 81 पैसे पे हुई है, 77 पैसे गिर के आधा % की गिरावट के साथ। सेम सिचुएशन सारे मार्केट में रहा, कन्फ्यूजन के साथ ही क्लोजिंग हुई है नीचे की तरफ, यानी कि मिड से नीचे की क्लोजिंग हुई है मिड कैप स्मॉल कैप ईटीएफ की। अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक कम ही गिरा है अगर सोचा जाए तो। प्रीवियस एनएवी की बात करें तो 164 रुपये 79 पैसे, जबकि अगर क्लोजिंग की बात करें तो 164 रुपये 58 पैसे। ओपनिंग आज हुई थी लगभग 165 रुपये 37 पैसे की, लो बनाया 163 रुपये की और हाई लगभग 165 रुपये 37 पैसे की। अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 10,01,313 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि अच्छा है। अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जब हम देखते हैं तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार बन रही है। आज की जो लो बनाया था इस हफ्ते लगभग 152 रुपये का, हाई अगर बना दिया 167 रुपये के आसपास, लेकिन अगर देखा जाए वहाँ से तो कल गिरावट आई और आज की गिरावट लगभग 163 रुपये के आसपास और क्लोजिंग 163 रुपये के आसपास हो गई है। तो देखा जाए तो रेंज बाउंड है। स्मॉल कैप ने कुछ साल भर में कुछ बना के दिया नहीं है। अब देखते हैं कि अब सिचुएशन कैसी बन रही है।
नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एगोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, एक जो बैंकिंग सेक्टर में है। देखा जाए तो इसका चार्ट बड़ी अच्छी बनी है, अगर मेरे हिसाब से अगर देखूँ तो वो डेली में पता चलेगा। तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है लगभग 59 पैसे बढ़कर, यानी कि लगभग 1% की तेजी के साथ 68 रुपये 88 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। जबकि आज इसकी ओपनिंग की बात की जाए तो ओपनिंग यहाँ हुई थी और लो बनाया धड़ाम से, उसके बाद लगातार ऊपर गया। उसके बाद सिचुएशन ऐसा बना कि जो पहला लो बना था उसके पास आया नहीं, वहाँ से तुरंत ऊपर चला गया और लगभग ऊपर से थोड़ा सा नीचे और नीचे से काफ़ी ऊपर, मिड के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, शानदार क्लोजिंग है। अगर प्रीवियस डे की अगर क्लोजिंग की बात करें तो 68 रुपये 29 पैसे की है, जबकि आज की ओपनिंग 68 रुपये 40 पैसे और आज का जो लो बना है लगभग 67 रुपये 26 पैसे और हाई लगाया है 69 रुपये 22 पैसे का। वॉल्यूम की बात की जाए तो 37,11,505 का है, तो वॉल्यूम बहुत ही शानदार रहा है लास्ट के समय में। लेकिन अब हम डेली चार्ट में चलते हैं तो वहाँ पर थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। तो डेली चार्ट की बात करें तो हाई लगाया था लगभग 73 रुपये का आसपास की, नज़दीक की बात है, जबकि लो लगाया है लगभग गिरावट जो मार्केट की हुई थी 64 रुपये 25 पैसे की। वहाँ से लगातार शानदार 4 दिनों में अगर तेजी देखा जाए तो 69 रुपये का बना है, लगभग 5 रुपये, लगभग 7 से 8% की चल चलाव थी। लेकिन आज की बात करें तो आज लो लगभग जो लगाया था वो 67 रुपये के आसपास का लगाया था और उसके बाद देखा जाए तो लगभग 69 रुपये का हाई लगाया है और देखा जाए तो दिन के हाई पे ही क्लोजिंग हुई है, इतने मार्केट खराब होने के बावजूद। उसके बाद हम बात करें एक और जो हम जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका नाम है फिजिक्स वाला, जिसका आईपीओ लगभग नवंबर में हुई थी। उसकी अगर हम आज चर्चा करें तो लगभग 6.5% की गिरावट के साथ 100.36 पैसे पे हुई है और लगभग 7 रुपये की गिरावट हुई है। अगर इसकी ओपनिंग की बात करें तो जो ओपन था वही हाई था, उसके बाद इसने लो बनाया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और लो हाई के बीच में कंसोलिडेशन करते करते नीचे का जो लो था उसको तोड़कर आज की क्लोजिंग हुई है। तो देखा जाए आज बहुत ही निगेटिव क्लोजिंग है। अब ये देखने वाली बात है कि इससे रिटेलर को फंसाया गया है कि क्या, वो कल पता चलेगा। अगर इसकी हम प्रीवियस अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 107 रुपये 38 पैसे पे हुई है, जबकि आज की ओपनिंग लगभग 106 रुपये 95 पैसे पे, लगभग कहाँ कहाँ कल जो क्लोजिंग हुई थी वहाँ से थोड़ा सा नीचे, और लगभग आज की अगर हम हाई की बात करें तो सेम 106 रुपये 95 पैसे का बना है, जबकि आज की लो की बात करें तो 100 रुपये तोड़कर लगभग 99 रुपये 55 पैसे का बन गया है। जबकि एक समय की बात करें तो इसका जो हाई लगा था, जो 52 वीक हाई 162 रुपये का था, आज की लो लगभग 99 रुपये 55 पैसे का है।